Hello dear viewers, welcome you all to Dr. Madhu's Physio Classes, a channel with an aim of simplifying the concepts of physiotherapy. अगर आप स्टूडेंट्स हैं फिजियोथेरेपी कोर्स के तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। मैं यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स के डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, वो भी हिंदी में। आज बात करते हैं अबाउट कार्बोनेंस फार्मूला। एरोबिक एक्सरसाइज का एक सीरीज ऑफ वीडियोस मेरे चैनल में मैं अपलोड कर रही हूँ कुछ दिनों के गैप में। उसी से जुड़ा हुआ है ये कार्बोनेंस फार्मूला। कार्बोनेंस फार्मूला होता है एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी कैलकुलेशन से आप एक पेशेंट के टारगेट हार्ट रेट यानी एक्सरसाइज करते वक्त उनका हार्ट रेट कितना होना चाहिए उसका एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो कार्बोनेंस फार्मूला होता है एक्सरसाइज हार्ट रेट is equal to heart rate at rest plus 60 to 70% of heart rate reserve। और इस heart rate reserve को हम कैलकुलेट करते हैं by heart rate max minus heart rate at rest। सो कार्बोनेंस फार्मूला को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले रेस्टिंग हार्ट रेट को कैलकुलेट करना होगा। अब रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे एक्यूरेट होता है जब आप पल्स की एक कैलकुलेशन करते हैं अर्ली मॉर्निंग बिफोर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड। सो 3 days इन अ रो उस वैल्यू को नोट करें और फिर उसका एक एवरेज करें डिवाइडेड बाय 3। सो आपको मिल जाएगा एक एवरेज पल्स रेट आपका यानी हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट। और फिर इसके आगे आपको मेजर करना होगा मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट होता है रफली 220 माइनस एज। अगर आप कोई हेल्दी इंडिविजुअल या यंग इंडिविजुअल के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो 220 माइनस एज से आप एक बंदे का जो भी मैक्सिमम हार्ट रेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डी कंडीशन या एल्डरली बंदे के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे बंदे के लिए जो बीमार है या फिर उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या फिर रिस्क है ऑफ हैविंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऐसे केस में आपको इस 220 माइनस एज वाले फॉर्मूला को यूज बिल्कुल नहीं करना है। तब आपको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग, मैक्सिमम हार्ट रेट का एक कैलकुलेशन करना है और फिर उसे यूटिलाइज करना है। सो मल्टी स्टेज टेस्टिंग से ज़्यादा एक्यूरेटली इसका पता लग सकता है, बट हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए द फॉर्मूला इज 220 माइनस एज। सो एक बार आपको मैक्सिमम हार्ट रेट मिल गया, सो मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट ये आपको देगा हार्ट रेट रिजर्व का एक वैल्यू। अब एक बार आपको हार्ट रेट रिजर्व मिल गया, फिर यू कैन पुट इट इन द फॉर्मूला कार्बोनेंस फॉर्मूला which was target exercise heart rate is equal to heart rate at rest plus 60 to 70% of heart rate reserve। इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं that will be more clear for you। से एक बंदे का एवरेज पल्स हमें मिला 70 beats per minute। सो ये हो गया रेस्टिंग हार्ट रेट। से उस बंदे की एज है 35 years, मतलब वो एक यंग इंडिविजुअल है। सो हम उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं एज 220 माइनस 35 इक्वल टू 185 बीट्स पर मिनट। हार्ट रेट रिजर्व हो जाएगा मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट विच इज 185 माइनस 70 इक्वल टू 115। अब एक्सरसाइज हार्ट रेट या टारगेट हार्ट रेट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें दैट वुड बी 70 प्लस 60 to 70% ऑफ 115। सो इट वुड बी 139 to 151 बीट्स पर मिनट। सो आपके पेशेंट का जो टारगेट ट्रेनिंग जोन होगा यानी टारगेट एक्सरसाइज हार्ट रेट वो होगा इन बिटवीन 139 to 151 बीट्स पर मिनट। ये एक सेफर जोन है जिसमें आप अपने पेशेंट का एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम करवा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोनेंस फॉर्मूला। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया है। आगे आने वाले एरोबिक एक्सरसाइज के वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगी, आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, वहां आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। टिल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आप सारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी टॉपिक रिलेटेड आप उसे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियोस में उसका एक एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाऊं और आपके कंसेप्ट को क्लियर करूं। Thank you so much. See you soon. Till then, take good care.